कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। मौत आंधी की तरह आती है, जिंदगी फिर नहीं बच पाती है। मौत आंधी की तरह आती है, जिंदगी फिर नहीं बच पाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की। मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है। मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है। मौत से बचना का एक ही उपाय है, मौत का साक्षीकार करना। जो मौत को जान लेता है वो मौत से बच जाता है। जो मौत से भागता है और मौत उसे जल्दी पकड़ लेती है, क्योंकि मौत का डर एक सबसे बड़ा दुनिया में डर है। आदमी कहता भले है कि मैं अमर हूँ, लेकिन वो कहीं जाए उसकी मौत पीछा करती है। मौत उसके साये की तरह मंडराती है, क्योंकि जिंदगी के एक सिक्के के 2 पहलू की तरह है, एक नदी के 2 किनारों की तरह है। जन्म है तो मौत जरूर आएगी। कहते जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों, जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों, वो तो एक दिन जाएगी। और मौत से इतनी दहशत क्यों, वो तो एक दिन आएगी। मौत से इतनी दहशत क्यों, वो तो एक दिन आएगी। हर किसी की जिंदगी में मौत आती है, लेकिन जो त्यागी होते हैं, जो समझदार होते हैं, जो वितरागी होते हैं, जो संत होते हैं, उनकी जिंदगी में मौत आकर भी नहीं आती। उनकी मौत भी महोत्सव बन जाती है, उनकी मौत भी त्योहार बन जाती है। कहते जिंदगी में प्यार अभी बाकी है, जिंदगी के उपहार अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर जमी, अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर जमी। अभी तो सच पूछो जिंदगी का त्योहार अभी बाकी है। मौत का उपहार अभी बाकी है। मौत तो उपहार भी बन सकती है, मौत प्रहार भी बन सकती है, यदि हमारी जिंदगी के कागज गड़बड़ हैं। जिंदगी की डायरी में हमने पाप के कसाई की कथाएं लिखी हैं, व्यसन लिखे हैं, धन के लिए जिए हैं, तो वो जिंदगी भार हो जाएगी, दुर्भार हो जाएगी। क्योंकि आदमी जिंदगी भर में क्या कमाता है, परिवार पालता है, पद पाता है, पैसा पाता है, और एक दिन सब छोड़कर मर जाता है। सब छोड़कर मर जाता है का मतलब जिंदगी में कुछ भी इंसान साथ लेकर नहीं जाता है। हम बड़ा आदमी उसको मानते हैं जो बहुत पैसा कमा लेता है, बहुत परिवार बसा लेता है, जिसकी जिंदगी में बहुत सम्मान होता है, हम उसे बड़ा आदमी मानते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं ये सब चीजें कितनी भी बड़ी पालो, छोटे मकान से बड़ा मकान हो जाएगा, छोटी सीट से बड़ी सीट हो जाएगी, गांव से शहर पहुंच जाओगे, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अपने आप में पहुंच जाओ।
जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। लोग कहते हैं कि मौत आएगी तो इंसान मर जाएगा। मैं कहती हूँ मौत आने के बाद ही वह और निखर जाएगा, अपने घर जाएगा। मौत आने के बाद जीसस की मौत, शायद जीसस को सूली नहीं दी जाती तो जीसस इतने फेमस नहीं होते। उनकी सूली ने उन्हें फेमस कर दिया, यानी उनको सम्मान दिला दिया, क्योंकि उन्होंने मौत को हंसते हंसते स्वीकार कर लिया और मौत के बाद भी बता दिया कि मौत आती है, तुम तन को मार सकते हो, मेरे मन को नहीं मार सकते हो, मेरे जीवन के सोच को नहीं बदल सकते हो, मेरा जीवन सोच अच्छा है। उन्होंने दुश्मनों के साथ, जिनने उनकी मौत की साजिश बनाई थी, उनको भी वो गले मिलते हैं। लोग कहते हैं आप गले क्यों मिल रहे हैं? इसने ही आपको मौत का पूरी योजना बनाई, आप इससे मत मिलिए। वो कहते हैं जो इसका कर्म था इसने किया, ये मेरा मित्र था, आज भी मित्र, कल नहीं मिलूंगा। इतना भाव आ सकता है कि हमारे आचार्यों ने भी यही कहा है कि स्नेह को, बैर को, संग को, परिग्रह को, राग द्वेष को हटाना मौत के समय। लेकिन मौत कोई ऐसा स्विच नहीं कि आप आखिरी टाइम में, लोग कहते हैं मौत के समय, अंत समय में समाधि हो जाए। लोग पढ़ते भी हैं कि अंत समय भगवान तुम्हारे चरण मिले, दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भाव, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। अरे जीवन का अंत तो प्रति क्षण चल रहा है। तद्भव मरण आखिरी टाइम में होगा, लेकिन अविची मरण तो प्रत्येक क्षण चल रहा है। आयु की श्वासें हमारी प्रत्येक क्षण जीर्ण शीर्ण हो रही हैं। आयु की श्वासें प्रत्येक क्षण कम हो रही हैं, क्योंकि आदमी यहाँ हिसाब लगाता है। आदमी यहाँ बैठा बैठा हिसाब लगाता है कि कल इतना धन था, आज इतना हो गया, यानी बढ़ गया। और परमात्मा ऊपर बैठा ये हिसाब लगाता है कि तेरा कल इतनी श्वासें थी, आज इतनी सी रह गई। आप सोच कर देखो, इस उपदेश में भी कहा है कि तू जीवन धन को गंवाता है और बाहर का धन पाता है। तेरा जीवन धन तो प्रति क्षण कम हो रहा है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि जिसने जीवन को पहचाना है, जिसने अपने सांसों को, मूल को जाना है, सिकंदर ने भी आखिरी टाइम में जान लिया था कि धन दौलत काम नहीं आती है। उसने सारा पैसा देकर भी कुछ श्वास शेष नहीं ले पाया। पूरी दौलत देने को तैयार था हकीम वैदों को, लेकिन मात्र 6 घंटे की मोहलत भी नहीं ले पाया। तब उसने कहा था कि मैं गलती करके जा रहा हूं, मैंने जीवन भर सोचा ही नहीं कि एक दिन मौत आएगी। आज पता चला है मौत सामने खड़ी है तो कोई काम नहीं आ रहा है। सिकंदर ने कहा था मेरे हाथ निकाल दो ताकि लोग देख सके कि मैं गलती करके गया हूं, और लोग जोड़ जोड़ कर नहीं जाए, क्योंकि छोड़कर जाना है तो जोड़ना किसके लिए। आज लोग कहते चोरी बढ़ गई, बेईमानी बढ़ गई। मैं कहती चोरी बेईमानी नहीं बढ़ गई, हमारी आसक्ति बढ़ गई, हमारा परिग्रह बढ़ गया, हमारी इतना दिल छोटा हो गया कि किसी को 2 रोटी देने के लायक नहीं रहा, किसी को 2 शब्द सहानुभूति के नहीं कह पाते हम। और सहानुभूति भी देते हैं तो नमक मिर्ची की तरह लगा लगा कर देते हैं। किसी के घर जाते तुम फूल क्यों ले जाते हो? अरे फूल दूसरे दिन जाकर कचड़े में फेंक जाएंगे। फूल की जगह ले जाना हो तो मिठाई के डिब्बे ले जाए करो, फल के डिब्बे ले जाओ किसी बीमार को देखने जाते हो तो। लेकिन आदमी इतना बेईमान है कि फूल के गुलदस्ते ले जाता है कि जीते रहो तो बैठे, मर जाओ तो क्या श्रद्धांजलि है। इतना बेईमान आदमी कुत्ते की तरह हो गया, पूछ भी लाता और भौंकता भी है। मालिक देखे कि मित्र है तो भौंकना बंद कर देगा, पूछ हिलाता रहेगा। ऐसे ही आजकल का आदमी हो गया। और आपने देखा होगा जैसा मौका वैसा काम। हमने कहा सिकंदर भी खाली गया था। सिकंदर ने कहा था कि मेरे हाथ बाहर निकालो। सिकंदर जब गया दुनिया से सभी हाली बहाली थी। सिकंदर जब गया दुनिया से सभी हाली बहाली थी। पड़ी थी सामने दौलत मगर 2 हाथ खाली थे। आज ऐसी हालत हमारी और आपकी भी होगी। घर में लोगों को जाते हुए देखकर अर्थी का क्या अर्थ है। हमारे बुजुर्गों ने अर्थी में पूरे पंचायत को बुलाने का कोई प्रावधान रखा था। वो सोच समझ कर रखा था कि लोग जाने कि कुछ साथ में लेकर नहीं जाएंगे, पूरा जलसा निकालो, गांव के मुख्य मार्गों से ले जाओ ताकि लोग गांव वाले से सचेत हो जाएं कि जोड़ना नहीं। जब छोड़ना है, लोग कितने बेईमान हैं। ये बेवफा है, दिल अभी मानता नहीं। ये बेवफा है, दिल अभी मानता नहीं। कम वक्त ना समझे ने जानता नहीं, कम वक्त ना समझे ने जानता नहीं। लोग इतने बेवफा होते हैं
कि जब तक दौलत होती है तब तक कहते हैं पिताजी चिंता नहीं करना, आपको मरने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए आपको बचा लेंगे, जहां आपका पसीना गिरेगा वहां खून गिरा देंगे। लेकिन जैसे ही सांस गिरती है फोन लगा देते हैं लोगों को, और लोग भी लगता तैयार बैठे हों। आप बीमार होंगे तो कई साल तक आपके पास नहीं आएंगे, एक बार देख जाएंगे। और वो देखने भी इसलिए आते हैं कि तुम देखो बीमार हो, हम इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। स्वस्थ होते हैं तो कोई नहीं पूछने आता है, बीमार होते तो सब लोग देखने चले आते हैं। और जिस दिन आप बिल्कुल आखिरी दिन आ जाता है, हमारे दौलत राम जी तो कहते हैं यार दमिर तक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो। जो लोग कहते हैं आखिरी टाइम में नाम ले लेंगे, उन्हें मैं कहना चाहती हूँ कैसे ले लोगे आखिरी टाइम में। आखिरी टाइम में तुम्हें भगवान का नाम तो छोड़ो, बच्चों के नाम नहीं लिए जाएंगे, तुम्हारी आंखें देखने से इनकार कर देंगी, तुम्हें संतरा भी नींबू नजर आने लगेगा, भिंडी भी हरी मिर्च नजर आने लगेगी। उस समय क्या परमात्मा नजर आएगा? जो लोग कहते हैं आखिरी टाइम में नाम ले लेंगे, हमने कहा नाम लेने लायक बच्चोगे तब तो कोमा में चले जाओगे, क्या करोगे नाम लेकर? कौन लेगा तुम्हारा नाम? और तुम्हारा नाम भी कौन लेता है? दुनिया इतनी बेईमान है, जीते हो तब तक सत्य नहीं सुनाती है, जब सुनने वाला चला जाता है तब औपचारिकता में सुनाती है। राम नाम सत्य और सत्य बोले गत्य, अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले गत्य। मैंने कहीं 2 घंटा पहले सुनाया होता इसे कि अरिहंत नाम ही सत्य है, राम नाम ही सत्य है। इसी को बोलकर तेरी गति सुधरेगी। और ये राम नाम सिर्फ मुंह से नहीं लेना, राम अंदर तक जाना चाहिए। राम तालू से नीचे नहीं जाता है, राम नाम से ही अटक कर रह जाता है। और क्या भगवान का नाम नहीं जाता है, और धन दौलत रूपी राम चला जाता है अंदर, वो पैसा रूपी बेईमान राम चला जाता है। और आपको एक दिन फूक आते हैं, जब आपकी अर्थी निकलती है तो सब लोग आपके पीछे हो जाते हैं, जब बारात निकलती तो आगे हो जाते हैं। ये दुनिया बड़ी बेईमान है, मुसीबत में संकट में तुम्हें आगे कर देती है और खुशी के माहौल में खुद आगे हो जाती है। और क्या करते हैं, जैसे लगता है लोग इंतजार इसी बात का कर रहे हैं। तुम्हारे घर का फोन गया और लोग आके फटाफट आ जाते हैं। लोग ये कहते बस आ ही रहे हैं हम, इतनी सी देर लगेगी। और लोग आकर एक भी तो सलाह नहीं देता है कि इतनी दौलत छोड़ गए, इतने खेत खलियान मकान और भट्टे छोड़ गए, कम से कम एक कोना दो इनको। इन्होंने जीवन भर सारा समय तुम्हें दिया है, जीवन भर का कमाया हुआ धन तुम्हें दिया है, तन तुम्हें दिया है, मन तुम्हें दिया है। परमात्मा को न तन दिया है, तन अपने परिवार को दिया है, जीवन धन को दिया है। और सच पूछो मन किसको? राग देश को दिया है, मन कसायों को दिया है, पापों को दिया है। अब भी आज भी तुम्हें कुछ नहीं देंगे, कफन उतार कर कफन भी छीन लेंगे। क्योंकि कहते हैं कि जिंदगी भर सम्मान रहता है और मरते टाइम बांध बांध कर निकाले जाते हो। और निकालने के बाद भी कितना बड़ा लॉजिक था कि समाज के लोग देख लें कि ये पूरे जीवन बेकार जी कर गया है, अब कोई ऐसी गलती नहीं करे। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित
चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।